नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों, देखिए, आज रात बाद कल सुबह से यानी कि सुबह 6 बजे से पूरे राजस्थान में 2023 विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में क्या मतदाता किसके पक्ष में मत डालेंगे या किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, ये आने वाली 3 दिसंबर की तारीख तय करेगी। उससे पहले आज हम चर्चा कर लेते हैं अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार, फायर ब्रांड पत्रकार ओम माथुर जी से। ओम माथुर जी से बात करना इसलिए ज्यादा जरूरी है, अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने एक अपना ब्लॉग लिखा है और उस पर करीब 6 विधानसभा सीट पर एनालिसिस किया है क्या रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो उनकी हेडिंग थी वह यह है, 8 विधानसभा में 6 विधानसभा सीट पर जो निर्दलीय हैं वह कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं। ओम माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आचार्य जी। जी। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं इस बार 8 विधानसभा अजमेर की? देखिए, इस बार 8 में से 6 स्थानों पर बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं दोनों दलों से, वो बहुत प्रभावी हैं और चुनाव को पूरे चुनाव की तरह लड़ रहे हैं। जिस तरह पार्टी उम्मीदवार लड़ रहे हैं वैसे वो लोग लड़ रहे हैं। इन 6 सीटों में आपको बताऊं, अजमेर उत्तर, पुष्कर, मसूदा के माफी चाहूंगा, केकड़ी नहीं, ये अपने हैं, और सीट जी नसीराबाद, ब्यावर। इन सभी स्थानों पर जो उम्मीदवार हैं बागी, कांग्रेस की और भाजपा की, वो चुनाव परिणाम को बहुत प्रभावित करेगी। जी जैसे हम उत्तर की बात करते हैं, अजमेर उत्तर की, यहाँ 4 बार से जो विधायक हैं वासुदेव देवनानी, उनके सामने पहली बार मेरे हिसाब से जो 4 चुनाव मैंने उनके पहले देखे हैं, पहली बार इतना कड़ा मुकाबला है जब ज्ञान सारस्वत ने उन्हें सीधी चुनौती दी है। और ज्ञान जी सारस्वत 3 बार के पार्षद हैं, उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है, उनकी अपनी ईमानदार छवि है, और बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने ऐसा कार्य अपने वार्डों में किया जिससे उनकी लोकप्रियता है। इस जी हिसाब से उनके जो 3 या 4 वार्ड है उनमें बहुत समर्थन मिल रहा है उनकी। और शहर में भी जो एक चेहरा बदलने की आवाज चली थी काफी समय पहले कि साहब चेहरा बदलो, उसका असर भी उत्तर में दिखाई पड़ रहा है। तो देवनानी जी का जो वोट बैंक है और जो ज्ञान सरस्वत का वोट बैंक है लगभग एक समान है। जो ज्ञान सरस्वत भी भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता हैं, संघ से सालों से जुड़ रहे हैं, इसलिए उनको जो वोट मिलेगा वो सीधा देवनानी जी पर डालेगा। जी। तो जैसा कि आपने अभी ब्लॉग में लिखा, बात ये तो सिर्फ उत्तर विधानसभा की रही। उत्तर विधानसभा में जैसे कि आपने बताया, कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार ज्ञान सारस्वत इफेक्ट करेंगे। अब ये बयानबाजी को लेकर क्या कहेंगे? ये मेरा ही एक वीडियो है जो अजमेरू प्रेस क्लब पर देवनानी जी ने जो इतना बड़ा बयान दिया था, उसी पर ये सारी वाद विवाद चल रहा है। उन्होंने, ज्ञान जी ने, मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में कहा था कि मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए। अगर मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया तो फिर मैं पूरा यानी कि खुलासा कर दूंगा। तो ऐसे में जो बयानबाजी हो रही है वो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 चुनाव में पहली बार शायद केवल अजमेर में ऐसा हो रहा है जब व्यक्तिगत बयानबाजी की जा रही है। और मेरा जी मानना है कि क्षमता पर प्रहार करना, जी बॉटम द चलना है। और ये बहुत देवनानी जो उस दिन कहा था कि ये चल नहीं सकते हैं, दौड़ेंगे क्या, सेवा क्या करेंगे, ये बेहद ही जी शर्मनाक बयान था उनका। और निश्चित रूप से जी ज्ञान सरस्वत सक्रिय रहते हैं, उनकी अक्षमता है, उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसके बावजूद उससे उभर के वो जो जन सेवा कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और चुनाव लड़ना था, चुनाव स्वच्छता से लड़िए, सक्रियता से लड़िए, एक दूसरे को अच्छा ही बताइए। देवनानी 20 साल के विधायक है, वनस्पत वो ज्ञान जी की कमियां बताते हैं, वो अपनी तारीफ, अपनी बढ़ाइयां बताते हैं कि मैंने 20 साल में ये काम करा है शहर के लिए, मेरे विकास कार्य। आज जब उनका अखबार में विज्ञापन देखिए, उसमें विकास करने का ब्यौरा कहीं भी नहीं। राम मंदिर बिल्कुल की बात कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अजमेर में पानी चाहिए, वो पानी हिंदुत्व के राम मंदिर से नहीं आएगा, वो पानी आपको लाना पड़ेगा। अजमेर जी में जी एलिवेटेड जी रोड बना, उसमें आपने क्या किया? उतना खराब बना है कि हर आदमी परेशान है, उसमें आपने क्या किया? जी उस टाइम आपने क्या विरोध किया? तो जो ये बातें हैं, ये चुनाव का जो होना चाहिए सकारात्मक पहलू बदल के देना, नकारात्मक पहलू लेगा उस चीज को। जी जी। चलिए, ये तो रही उत्तर विधानसभा सीट की बात। और पब्लिक ऐसा कहती है कि ज्ञान जी जहाँ रहते हैं उसके आसपास का ही प्रभाव है उनको, यानी कि लोग जो जानते हैं वो उन्हें वहीं पर जानते हैं। तो ऐसे में आप भी फील्ड में घूमते होंगे या फोन पर बात करते होंगे,
तो क्या लग रहा है, क्योंकि जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया तो समय कम था, 10 दिन कुल कन्विंसिंग के लिए इनको मिले सभी कैंडिडेटों को। तो 4 साल से तो 4 बार से तो देवनानी जी हैं, तो उनका तो सब जगह है ही। तो ऐसे में निर्दलीय और कांग्रेस के जो लीडर है, कैंडिडेट है रलावता जी, उनका भी प्रचार प्रसार प्रॉपर, आपको प्रचार प्रसार में कौन लग रहा है कि किसने ज्यादा प्रचार करा? बात करें सोशल देखिए, मीडिया की और व्यक्तिगत। जी जहाँ तक मेरा मानना है, प्रचार सभी करते हैं और सभी को करना चाहिए, लेकिन ज्ञान सरस्वत का प्रचार अभियान उनसे ज्यादा उनके समर्थकों ने किया है। मैं भी ज्ञान जी सरस्वत को जी बहुत बहुत नहीं मानता उनसे, लेकिन जिस तरह समर्थन मिल रहा है और जिस तरह लोग अपने आप उनसे जुड़, मेरा मानना है निर्दलीय और पार्टी प्रत्याशी में अंतर ये होता है कि पार्टी प्रत्याशी की वोटों की गणना 25 से शुरू होती है और निर्दलीय 0 से आगे बढ़ता है। क्योंकि हाथ या कमल को जो विचारधारा होती है, जो उसका स्थायी वोट बैंक है, वो नाम से मिलता है, पार्टी की विचारधारा से मिलता है, नेता के नाम से मिलता है। लेकिन ज्ञान सरस्वत को जो वोट मिलेगा वो शून्य से शुरू होगा। और जहां तक प्रभाव की बात है, सही है, उनके 3 वार्ड में 4 वार्ड में बहुत प्रभाव है, लेकिन ये कह देना केवल 4 वार्ड में प्रभाव है, ये तो उनके प्रभाव को नकारना होगा। और देवनानी जी जी अगर ये समझते उनका प्रभाव नहीं है, तो उनको इस तरह व्यक्तिगत प्रहार करने की जरूरत नहीं थी। वो सकारात्मक बात करते, आपस में जब प्रेस क्लब गए थे, ज्ञान जी को बुलाते, आमने सामने चर्चा करते, उनसे कौन मना कराता, जी एक दूसरे का विजन बताते, जो करा वो बताते। रलावता जी की बात है, रलावता जी पिछली बार चुनाव लड़े थे, ये उनकी सबसे कमी क्या है, वो रणनीति में पिछड़ जाते हैं। जबकि मेरा मानना है इस बार ज्ञान के होने से उन्हें बहुत फायदा मिलता, लेकिन वो रणनीति पिछड़ जाते हैं और प्रचार अभियान को गति नहीं दे पाते हैं जो उन्हें जी देनी चाहिए। इसका कारण हो सकता है बिल्कुल। संगठन का उन्हें साथ नहीं मिलता है। और जो दूसरा गुट है, हालांकि अब धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर में टिकट मांग रहे थे, अजमेर उसके बाद आए नहीं एक बार भी वो, अगर वो आते जी या दलाव ने उनको बताया नहीं, दो अलग विषय हैं, तो हो सकता है जी प्रचार अभियान चलता। मेरा मानना है जो उनके ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हुए धर्मेंद्र राठौड़ के, जो वार्ड अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने सहयोग नहीं करा। तो महेंद्र सिंह लावता अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, उनके समर्थक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सारी उम्मीदें ज्ञान सारस्वत से है। उनको जो लग रहा है कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, उनको लग रहा है ज्ञान जो वोट काटेंगे सारे देवनाथ जी से काटेंगे, क्योंकि मेरा मानना है जी संभव नहीं कि कोई प्रत्याशी एक के वोट काटे, प्रभाव उसमें उनका ही पड़ेगा। तो इस बार अजमेर उत्तर में ज्ञान चुनावी कुंजी बन गए हैं, वो ताले में लगने वाले कुंजी बन गए हैं। किसका ताला खोलेंगे 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन उनका चुनाव में बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। उनकी सीटें बहुत तेज बिल्कुल। बज रही है और सीटें दोनों प्रत्याशियों के कान बहुत गूंज जी रही जी है। जी। मैं 1 मिनट, जो दर्शक लाइव देख रहे हैं उनको एक बात कहना चाहूंगा। जो भी दर्शक कमेंट के माध्यम से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, फायर ब्रांड पत्रकार अजमेर के ओम माथुर जी जुड़े हुए हैं, जिसको भी अपनी बात पूछनी है कमेंट के माध्यम से वे पूछ सकते हैं। हमारे साथ में जो ओम माथुर जी हैं वो कमेंट के माध्यम से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं अजमेर दक्षिण की। नेट टू नेट टक्कर है। एक बता रहे हैं साधारण महिला, भोली वाली महिला, गरीब महिला, और एक कह रहे हैं 20 साल से कैंडिडेट है, एक बार मंत्री रह चुकी है। इस पर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, सबसे ज्यादा फायदा नीचे को इसी का मिलेगा जो 20 साल से मैं विधायक रहेगी, मैं क्योंकि मैं, मेरा मैं 1 मिनट 1 मिनट रोकना चाहूंगा। एक कमेंट आया है रजत पारिक जी का, क्योंकि अपन ने इस विषय पे बात नहीं की। कुंदन वैष्णव भाई इज आल्सो इन फील्ड, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। जी ये कुंदन जी कोई बहुत प्रभावी साबित नहीं होंगे, वो वोट लाएंगे, जी लेकिन उनके वोटों का मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर उनके वोट भी सीधे देवनानी जी असर डालेंगे। जी। लेकिन जो अपन सोचे कि वो बहुत ज्यादा 5 सीटों में वोट ले आएंगे, उनके वोटों से चुनाव प्रभावित होगा, कुछ संभावना उसकी मुझे नहीं लगती। अच्छा, फिर भी कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र का, वार्ड का तो है उनको, क्योंकि निर्दलीय जीते हुए हैं। बिल्कुल, प्रभाव क्षेत्र होता है उसको वहां के वोट मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वार्ड बोर्ड का चुनाव विधायक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ज्यादा गंभीर और परेशानी वाला होता है, क्योंकि उसमें आपको घर घर जाना पड़ता है। विधानसभा जी क्षेत्र में आप नहीं घूम सकते हो, पर अगर वार्ड चुनाव में घर घर वोट मांगने जाओ तो वोट नहीं देगा आपको। तो 5 का जी चुनाव जी लड़ना, विधायक चुनाव लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। तो उनका जी। प्रभाव है, उनको वोट मिलेंगे, पर उनके वोटों का असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर देवनानी जी को वो भी घाटा है, देवनानी जी अच्छा, को तो दोहरा घाटा भुगतना। भाई साहब, मैं भी फील्ड में घूमता हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मेरे को ये ऐसा लगता है कहीं जो जीत हार का जो आंकड़ा रहेगा वो 100 और 1000 के बीच में रहने वाला, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, वैसे भी उत्तर कोई बहुत भारी सीट नहीं जीत में। देवनानी एक बार 650 वोटों से जीते थे, एक बार 2500 वोटों से जीते थे, और वो लहर थी जब वो 20,000 के पार गए थे 2013 में, जब मोदी लहर थी। तो यहाँ तो जी चुनाव हमेशा टफ ही होता है, और हमेशा जी ये होता है कि चुनाव के जीत हार का अंतर बहुत कम रहता है। तो जब भी वो जी जी जीते, वो चुनाव लहर थी उस टाइम, मोदी जी उस टाइम वो 20,000 से पार गए थे, वरना वो 650 वोटों से, 2500 वोटों से, और पिछला चुनाव शायद 5,500 वोट जीते थे। जी। तो इस बार कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है।
बिल्कुल पहली 20 साल में देवनानी जी को जो मुसीबत इस बार मिली है वो पिछले बार उन्हें कभी नहीं मिली। कभी कोई जातिवाद मुद्दा बन गया, कभी कुछ मुद्दा बन गया, उससे वो निकल गया। पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। जिस तरह ज्ञान जी पे व्यक्तिगत प्रहार किया वो उन पर भारी पड़ रहे हैं और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आप 20 साल से विधायक थे तब आप पानी ला नहीं पाए, अब आप क्यों पानी लेके आ जाऊंगा। तो 20 साल आपने क्या किया? 20 साल में आप 10 जी साल मंत्री भी रहे, मंत्री के बाद अधिकार होता है, और आप जब मंत्री थे तभी पानी जयपुर गया था, तब आपने कौन सा जी जी विरोध करा? आज आप कह रहे हैं मैंने विरोध किया, सड़क पे आके बैठते उस टाइम कि मेरा अजमेर का पानी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उस टाइम पानी बाहर जी गया। आज भी 48 घंटे 72 घंटे पानी आता है। तो इसका मतलब क्या? अब आप कहते हो सब उसमें पानी जाता था और हिंदू त्योहार पानी नहीं देते हैं, ये तुष्टिकरण। अब आप मुझे जी बताइए, उर्स में जी जब उर्स 20 साल से भरा था ना, 10 साल आप मंत्री था, पानी रोक देते उस टाइम, फिर आप इधर उर्स में पानी नहीं जाएगा, पानी नियमित रूप से देंगे, उसमें आपको अतिरिक्त पॉइंट चाहिए, पहले शहर में सप्लाई करो। उस टाइम आपने नहीं बोला, आप भी उस टाइम बैठक जी में बैठते थे, आप भी सरकार के मंत्री थे। लेकिन अब आपको बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हैं पानी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अजमेर उत्तर के अंदर। दक्षिण में समस्या नहीं ज्यादा पानी की, तो वहां मुद्दा नहीं बन रहा है। जी जी। चलिए देखिए, एक आकाश अग्रवाल जी हैं, ये कह रहे हैं 5वीं बारी फिर से देवनानी जी कमल खिलेगा। और एक कमेंट आया है राजू साहू का, ज्ञान जी जिंदाबाद। इस तरह के क्या, देखिए सोशल मीडिया आप खुद समझते हैं इस बार कितना हावी है, अपनी बातें तुरंत रखने के लिए कमेंट के माध्यम से अपने चहेते नेताओं के लिए कह देते हैं। अब आप बात कर लेते हैं दक्षिण विधानसभा की, क्या लग रहा है? बिल्कुल मैन टू मैन है, और जैसा देखिए कि लोग सोच, जी, क्योंकि देखिए चुनाव तो 4 बार रोचक है, 4 बार विधायक, 1 बार मंत्री है, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष है, महिला सेवा दल में प्रदेश स्तर की नेता है, 3 बार पार्षद रह चुकी है, कहीं ना कहीं उनका भी दबाव है। और ये जो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पर करता हूँ, तो ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है कि कई लोग इनका चेहरा ही नहीं पहचानते। जैसे अजय नगर की बात करें, अजय नगर साइड में जानते ही नहीं द्रौपदी कोहली को, हालांकि उन्होंने अब प्रचार अपना गति दी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? देखिए ये स्थिति बिल्कुल ज्ञान सरस्वत वाली है। द्रौपदी भी जी पार्षद रही है, उनका अपने वार्ड में प्रभाव होगा 4-5 क्षेत्रों में, तो वहां के लोग उन्हें जानते हैं। और जो आप कह रहे हैं शहर के दूसरे हिस्सों में उनको नहीं जानते, तो पार्षद की समस्या रहती है, अपने इलाके में घूमता है। विधायक का जी पूरा इलाका होता है, उसमें 20-25-30 वार्ड आते हैं। तो ये समस्या गांधी के साथ भी, आज गांधी को भी मेरे को लगता है पंचशील में सब लोग नहीं पहचानते हैं, पुलिस में सब लोग नहीं जी पहचानते हैं, लेकिन देवनानी में सब लोग पहचानेंगे। तो ये स्थिति अनीता बघेल और द्रौपदी में निश्चित रूप से है। द्रौपदी को उसके आसपास के वार्ड वाले पहचानेंगे, अनीता जी को पूरा शहर पहचानता है। लेकिन जी कांग्रेस ने टिकट अच्छा दिया है। हेमंत पाटिल जो भी 2 बार हार चुके थे, इसलिए तीसरी बार रिपीट करने का मतलब नहीं था। द्रौपदी को टिकट देकर कांग्रेस ने चुनाव को रोचक बना दिया, मुकाबले का बना दिया, और एक जो जमीनी जी कार्यकर्ता की छवि है द्रौपदी, एक संघर्षशील उनका व्यक्तित्व है। और पिछले दिनों में जी जिस तरह मुख्यमंत्री सहायता कोष से बने मुद्दों को उठाया था, अनीता बघेल के जो उन्होंने खिलाफट लगा उसका विरोध किया था, उससे उनका संदेश दिया कि जुझारू महिला है, और जुझारू महिला है तो निश्चित रूप से लोग उनको वोट भी देंगे। और देखिए ये बात तो होती है, 20 साल तक आप लगातार एक चेहरा देखते हैं और आपको विकल्प नहीं मिलता है, तो आप वोट मजबूरी में भी डालते हैं। आज हो जी सकता है हेमंत पाटिल से व्यक्तिगत नाराजगी लोग रही हो, उसके कारण उनको वोट नहीं मिलती हो, उनका समुदाय उनको वोट नहीं डालता हो, लेकिन अब एक तो द्रौपदी भी कोली है, उसी समुदाय से है, जमीन से जुड़ी है, तो उनको निश्चित रूप से जो बघेल से नाराजगी है उसके वोट मिल सकते हैं उनको। लेकिन मैं चुनाव को इसलिए बहुत संघर्षशील नहीं मानता हूँ कि द्रौपदी को भी संगठन के साथ बिल्कुल नहीं मिला, ये तो आप भी मानेंगे। अच्छा। संगठन जी जी उनके पास साधनों का अभाव है। उनके जी 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 अनीता बघेल 20 साल से विधायक है, जमीनी पकड़ है, जो उनके सामने बच्चे पैदा हुए थे वो वोट डालेंगे पहली बार आके, तो जी ये अपने जी आप में जी बहुत विस्तार कार्यकर्ता होता है। जी अब जी जब अनीता जी 2003 में विधायक बनी, जब उनके जिन घरों में बच्चे हुए थे कल पहली बार वोट डालने निकलेंगे, तो उनका जी उस जी परिवार से एक निरंतर पीढ़ियों वाला संपर्क हो गया। और अनीता बघेल पे कोई आरोप नहीं है, ऐसा जी कोई एरोगेंसी उनकी रहती नहीं है कि बदतमीज, लेकिन जी वो तो अब जैसे क्या होता है विधायक है, आप बार बार जाएंगे पूछेंगे तो नाराजगी हो सकती है, जी लेकिन जी मुझे जी लगता है एंटी इनकम वाली स्थिति वहां मुझे नजर नहीं आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी से बिल्कुल। और एक चीज और है, जैसा कि आपने कहा हेमंत पाटिल जी के चुनाव के दौरान, तो कोई बड़े नेता नहीं चाहते कि भाई ये परिवार आगे बढ़े, और भीतरघात उनके चुनाव में डेफिनेटली बहुत होती है। जो पार्षद अपने वार्ड के चुनाव में 500 वोट से जीत रहा है, वही पार्षद के वार्ड से एमएलए के चुनाव में 1000 वोट से माइनस जा रही है कांग्रेस। तो ये भीतरघात ही है। तो उत्तरघाट तो अजमेर पूर्व, जब पूर्व था, जब से उत्तर हुआ तब से, तो आप पता है तो दक्षिण, ये 2 परिवारों में आपको पता है संघर्ष चल रहा है, और ये संघर्ष हमें जी चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने टिकट अच्छा दिया, ना तो उस हम्म परिवार को वितरण करने का अवसर मिला, ना उस परिवार को मिलेगा। अब आप हम्म। निश्चित आदमी साथ लग जाते हैं तो हो सकता है कांग्रेस सीट निकालती, लेकिन अब दोनों परिवार के साथ नहीं लगे, आपको भी पता है, नहीं, ना संगठन बिल्कुल नहीं साथ लगे। दे रहा है, तो जी निश्चित जी रूप से आप
उस सीट पर संघर्ष को और मुकाबला खड़ा कर सकते थे, आप पिछड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस की बदकिस्मती है। टिकट मैं बहुत अच्छा मानता हूँ और टिकट वाकई बहुत सोच समझ के दिया गया है, लेकिन ये है कि साथ मिलना जरूरी है, वो नहीं मिल पा रहा है। जी जी जी। तो अब क्या लग रहा है कि जो आप भी टीवी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सब जगह से ध्यान रहता है, बातें होती है, तो क्या लग रहा है सीट कितना डिफरेंस हो सकता है जीत हार का कुछ? क्योंकि वोटर इस जीता बार में वोटर बहुत साइलेंट है। जैसा कि कल देवनानी जी की जो रैली हुई थी चौपड़ पर, मैं खुद मौके पर था, तो जैसा पहले के चुनाव में जो माहौल नजर आता था वो गौण था। देखिए, वोटर के खामोश होने के कारण ही या तो इस चुनाव में एक तरफा लहर चलेगी और या मुकाबले बहुत जी संघर्षपूर्ण होंगे। क्या मान के जी चलिए, जिस तरह 13 में हुआ था ना, एक लहर चली थी, वो सामने चल रही थी, तो या तो अंडर करंट लहर मानो कि साहब किसी जी एक पक्ष में, और या फिर आप मानिए बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव होंगे। इस बार नतीजे बहुत चौंकाने वाले आएंगे, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है चुनाव खुल के लड़े जा रहे हैं और ऐसे ऐसे उम्मीदवार बागी लड़ रहे हैं जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता था। तो कल्पना इसलिए नहीं ये तो की जा तय है सकती। कि चुनाव में नतीजे बहुत या तो बहुत बहुत अच्छा करेंगे। निकटतम रहेंगे या बहुत दूर वाले रहेंगे। अपन चलिए आप हाँ ये सोचेंगे कि जी जी हाँ बताएं बताएं। आप ये सोचेंगे कोई 20,000 से जीत जाएगा, वो 15,000 से जीत जाएगा, वो स्थिति इस बार नहीं आएगी। जी जी। चल माथुर साहब, कुछ कमेंट आए हैं, लगातार लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, एक बार बात देख लेते हैं। आपके लायक कोई कमेंट होगा तो आप उसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। हेमराज जी हैं, ये कह रहे हैं सभी दर्शकों से निवेदन है वोट अवश्य दें, चाहे किसी को भी दें। मतदान की अपील की है सार्वजनिक तौर पर। आप भी आपकी तरफ से बिल्कुल मतदान की अपील। बिल्कुल, मतदान अवश्य करें, जरूर करें। और 11 घंटे का समय दिया इलेक्शन कमीशन ने आपको, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक मतदान जी जरूर करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। ये जी जी मतदान करने से, अगर आप मतदान करेंगे तो आप समस्या उठा सकते हैं। आज मैं वोट डालने जाता हूँ, मेरा हक नहीं है मैं किसी सवाल जवाब करूँ। अगर जी मैं आज जी कोई बात करता हूँ किसी जनप्रतिनिधि, तो वो कहेगा आपने मुझे वोट दिया था कि किसी को आपने, आप पहले वोट जरूर डालने जाओ, सबसे पहला काम जी ये करें, आप वोट डाल के आए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। अ, तनिष्क शर्मा जी कह रहे हैं मैं प्रथम बार का वोटर हूं और ज्ञान जी को वोट दूंगा। क्या कहना चाहेंगे इसमें? वोट आपका अधिकार है, आप किसी को भी दीजिए, जी लेकिन आप वहां तो वोट खुल के दिखा नहीं सकते, ज्ञान जी को दे रहा हूँ, देवनानी जी को दे रहा हूँ, वहां तो आपको बटन दबाना है। यहाँ तो ठीक है, बोल क्या सकते हैं क्या सोशल आपकी मीडिया पर। भावनाएं हैं? जी। अक्षय चतुर्वेदी जी हैं, ज्ञान सारस्वत को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है 100%। ये इसके तो बाद देवनानी ने सुनना चाहिए, तो देवनानी ने सुनना चाहिए कि ज्ञान जी की कमेंट आ रहा है, उनको कमेंट नहीं आ रहा है ना, उनको वो बधाई दे रहा है। और देखते हैं, अभी तो अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है और आप तय मान के चलिए ये कार्यक्रम बहुत हिट जाने वाला है, क्योंकि आप बहुत कम, मैंने मेरी लाइफ में तो नहीं देखा आप कभी सोशल मीडिया पर खुलकर आए। शायद नहीं है देखा मैंने, आप कभी आए ऐसे आप? मैं ये इस हमारा तरह, मैं ये मेरा लेखन में रुचि रहती है, मैं लेखन ही करता हूँ, पर आज हाँ आपने आग्रह किया। ये जी जी जी, हमारा सौभाग्य है द फैक्ट का, अजमेर का, कि आप जैसे महान पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील मकवाल जी कह रहे हैं काम किया है, काम करेंगे, 5वीं बारी बहन अनीता बघेल हमारी। काम किया है, करेंगे तो मतदाता वोट भी देगा, इसमें कहने की जरूरत नहीं किसी को भी। आजकल देखिए मतदाता बहुत सियाना हो गया, उसको पता है कौन क्या कर रहा है। वो जी जी अब हमें लगता है सोशल मीडिया प्रभावित करता है मतदाता को, मुझे लगता है नहीं करता है। सोशल जी मीडिया जी मनोरंजन की वस्तु हो गई है, लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं उसको। मतदान तो आदमी काम से ही करेगा, आपके व्यवहार से करेगा, आपके व्यक्तित्व से करेगा। अरे अनिता जी ने भाई काम साहब, किया तो वोट। हाँ एक बात बताएं, अब मान लिया कोई भी बिल्कुल सेट करके गया हुआ है या प्रचार प्रसार से उसका माइंड डाइवर्ट हुआ है, मगर जब वो ईवीएम के पास आता है तो एकदम से क्या डाइवर्ट होता है मन? ऐसा सुनते हैं लोग कि भाई उसका माइंड सेट है, काम करे ना मतदाता करे माइंड सेट, बस। हाँ मतदाता का माइंड सेट है। और आप देखें ना, कई लोग जीतते हैं, कई ऐसे उम्मीदवार देश में, राजस्थान में जो कुछ नहीं करते 5 साल फिर भी जीतते हैं वो। अब या तो जी उनकी, या तो वो दलों की विचारधारा से व्यक्तिगत प्रभावित होता है कि उसको तो वोट उसी दल को देना है, भले ही उसका जनप्रतिनिधि काम करे या नहीं करे, तो वो ऐसे। पर मुझे लगता है ये माइंड, हाँ माइंड सेट एक दिन पहले तक होता है आदमी का, लेकिन आप लगे कि वहां ईवीएम के सामने पहुंच के बदल देगा, मुझे नहीं लगता इस तरह वोट डालता वो। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आप हमारे साथ जुड़े। सचिन शर्मा जी कह रहे हैं देवनानी जी ने केवल धोखा दिया है, अब इनके मार्फत इनके साथ कुछ हुआ होगा इसलिए ये बोल रहे हैं। आप कुछ कह सकते हैं इसमें? वो तो अब ये ज्यादा जानते हैं, व्यक्तिगत धोखा हुआ है हाँ, या सार्वजनिक धोखा हुआ है, कैसे धोखा हुआ है। तो सचिन जी से निवेदन है, अगर इस मामले में अगर ब्रीफ में आप कमेंट करें तो हो सकता है ब्रीफ में आप बता सकते हैं। तो पर सचिन जी आप
धोखा तो आप बताएं। जनप्रतिनिधि बन जाता है, उसके बाद शेयर से करता है वो, विकास कार्य नहीं करा के, बाकी तो हाँ धोखा ही करेगा। जी जी जी। और बाकी नेक्स्ट ऐसे कमेंट। देवनानी जी बहुत खराब नहीं रही है, वो भी ईमानदार रहे हैं, कर्मठ है, ईमानदार है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चुनाव में व्यक्तिगत प्रहार आप करोगे, दूसरा आप पे करेगा। अगर जी जी देवनानी जी जी। प्रहार नहीं करते तो क्या करते, तो प्रहार नहीं करते। आप बताइए, अभी अजमेर के 8 सीटों में कहाँ व्यक्तिगत प्रहार हो रहे हैं, निर्दलीय 6 जने लड़ व्यक्तिगत रहे हैं। और और धोखाधड़ी का जबकि जरूर लग रहा है। जैसे कि कल केकड़ी में 400 करोड़ का, वो भी गुजरात का, जब चुनाव खत्म हुए, उन, उन, सरकार बन गई। उन मानपुर से पूछना कि 6 साल का थे गुजरात में चुनाव, वही साल में वही होने का वही सबका, वही वही ये तो वही। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप, ये तो यहाँ सब जानते हैं। और ये मतदाता भी जानता है, पढ़ने वाला भी जानता है, देखने वाला भी जानता है कि अभी होने का मतलब क्या है। और सीटों पर भी आएंगे, उससे पहले कमेंट, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, दर्शक हमारे। सचिन शर्मा जी कह रहे हैं अनीता जी क्लियर है। और उसके बाद सचिन शर्मा जी का एक और है, 95% बघेल जी ने काम किया है। इस पे भाई साहब कुछ कहना है आपको? 95% कह रहे हैं कि ये इनके ज्ञान के अनुसार। अगर मतदाता संतुष्ट है तो इसका मतलब काम किया होगा। देखिए, आप और मैं तो हर जगह जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो अनीता जी की जी सबसे बड़ी खूबी है, वो इजी जी अप्रोचेबल है। वो जी आपका जी फोन भी सुनती है, आपके फोन पर जी जवाब भी देती है। जनप्रतिनिधि, मेरा बिल्कुल। मानना है, अगर आपसे प्रेम से बात कर लेता है, वो 90% तो वैसे जीत जाता है। अगर जनप्रतिनिधि जी आपसे प्रेम से बात कर लेता है, आपका फोन उठा लेता है और आपसे तहजीब से बात कर लेता है, तो आदमी कहता है ये आदमी बढ़िया है। बाकी उसको इससे हम्म, मतलब नहीं, वो भ्रष्टाचारी है, उससे व्यक्तिगत जीवन को उसको कोई मतलब नहीं मतदाता को। और मेरा तो हम्म, ऐसा मानना है, आपकी घर के आसपास सफाई हो जाए, आपके नालियां साफ रहे, आपके पानी आ जाए, हम्म, मतदाता बहुत खुश है इससे। और जिसने भी जी ऐसा कर चलिए। दिया वो जी बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। गुलशन प्रजापति जी कह रहे हैं ज्ञान सारस्वत भाई साहब विजय होंगे। इसका मतलब ज्ञान जी ने बहुत प्रभाव छोड़ा है अपना लोगों पे। यानी वो बिल्कुल जब बिल्कुल। 3 बार पार्षद रहे, 3 बार से पार्षद रहे, इसका मतलब उनको समर्थन मिल रहा है। और समर्थन बिना पार्टी के मिलना, बिना संगठन के मिलना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भाजपा कांग्रेस का पूरा संगठन है इनके पास। तो ज्ञान जी तो बिल्कुल बिना संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर पार्टी ने निकाल दिया जबरदस्ती उनको, तो उसके बाद वो तो बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, कल भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोली थी, जब मैंने इस्तीफा ही दे दिया तो पार्टी से निकालने का, और उसी दिन ये सब एकदम से, ये कोई औचित्य वाली बात नहीं थी। सचिन शर्मा दिखाने जी को कह रहे हैं जी ये मैच सचिन शर्मा दिखावा है जी कह रहे निकाल के हैं। पास। हाँ, सचिन शर्मा जी कह रहे हैं देवनानी जी बिल्कुल नहीं। और कमेंट आ रहे हैं, राजत पारिक जी कह रहे हैं इस जनता की कोई था नहीं। अब ये कमेंट कंप्लीट नहीं है, अगर आप पूरा कमेंट करते हैं रजत जी तो माथुर साहब इसको समझा सकते थे, बाकी आप समझ रहे होंगे भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। इस जनता की कोई जनता की था था नहीं। जनता की था तो कैसे पता लगेगी? वो 3 तारीख को पता लगेगा आपको कि क्या जनता की था। जी और आप भी वन जी घूमते हैं शहर में, आप भी बातें लोगों से करते हैं, मुझे बताओ कौन मतदाता साफ कहता है मैं उसको वोट दूंगा? नहीं नहीं मतदाता नहीं पूछता नहीं। है आप बताओ, मतदाता तो पूछता है आप बताओ किसको वोट देना है बताओ कि नहीं वोट हाँ। देना मत। और हम्म। मतदाता तो और भी चतुर है, मतलब जी उनसे जी। पूछो किस पार्टी को जोर है, सबका जोर चल रहा है। तो इसलिए मतदाता की था लगाना तो नामुमकिन है। वो तो अपन भी नामुमकिन मानते हैं है। इस बात को। तो इतने सालों बिल्कुल। से अपन पत्रकारिता करते हैं, मैंने भी बहुत चुनाव कवर करे हैं, खूब दौरे करे हैं, पर कभी कोई मतदाता नहीं बताता मैं हाथ को वोट दूं। नहीं। वो समर्थक बता, हाँ। जो बस बस बस। समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो आपसे बात करके पता लग जाएगा आपको कि ये समर्थक है उस पार्टी का। लहर मतदाता कभी लहर नहीं बोलता है। बताते हैं। लहर बताते हैं कि भाई इसका जोर चल रहा है, उसका जोर चल रहा है। बाकी व्यक्तिगत नहीं बताता कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ या किसको वोट डालूंगा। कोई नहीं बताता, मतदाता बहुत होशियार हो गया आजकल। जी। चंदू सतरावला जी कह रहे हैं कुंदन भाई साहब बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। इस पर आप बता चुके हैं इनका। चंदू जी का सवाल का एक जवाब आप दे दीजिए तो उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें भी सुना गया है। नहीं, अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे होंगे कुंदन जी। और प्रत्याशी सारे अच्छे होते हैं, देखिए कौन प्रत्याशी बुरा होता है? चुनाव लड़ना जी सबका अधिकार है लोकतंत्र में। जिसको जी जनता वोट दी वो जीतेगा। मैं तो कह रहा हूँ जी। उत्तर में जो ब्राह्मणता फैली है बहुत गलत फैली है इस बार। और देवनानी जी खुद कह रहे हैं कि सबका हक है तो लड़ ले चुनाव, आप क्यों व्यक्तिगत प्रहार करते हो एक दूसरे को? और जो भी शारीरिक क्षमता पर प्रहार करना बहुत गलत है। और मैं भी इतने हम्म। साल से चुनाव देख रहा हूँ, उस तरह के कभी व्यक्तिगत चुनाव कभी नहीं आया अजमेर के अंदर। बहुत शांतिपूर्ण जी। माहौल में 108 चुनाव होते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई साहब एक सवाल और आ रहा है, कल गुर्जर नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने सुना होगा, जो पूर्व मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। किशन गुजर। हाँ, किशन गुर्जर जी ने उनका बयान सुना आपने, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, ये जातिगत समूह, ये सब दबाव की राजनीति होती है। और ये सब जी सब समूह, आप जब टिकट मांगने से पहले आपने देखा नहीं, वो हर
जाति के ब्राह्मण सम्मेलन होते थे जयपुर के अंदर, बड़े बड़े, इतने टिकट दो, जी इतने टिकट, उसके बाद फिर दबाव के लिए उम्मीदवार को बुलाने के लिए, तो ये जातिगत मतदाता तो चलेगा ऐसे चुनाव। जी जी। विकास माहौर जी ने अपील की है, मतदान करें और अपने अजमेर के विकास के लिए वोट करें, अजमेर के हित में वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े। आज ही देखो, अपने पड़ोसी को वोट डालने ले जाएं, जरूरी है। आप ही डाल के बिल्कुल नहीं, अपने विकास घर जी। वालों को प्रेरित करें, तो बात के लिए वोट डाल के आए वो। जी जी। क्योंकि लोकेश जी क्या कह है, रहे हैं, लोकेश जी कह रहे हैं उत्तर से ज्ञान जी की जीत पक्की है, होट गुमा सीटी, यानी होट गुमा सीटी बजाओ, होट गुमाओ सीटी बजाओ, सीटी बजाकर बोलो ज्ञान जी इज, और ज्ञान जी इज वेल। अभी तो देवनानी जी सुन रहे होंगे तो उनको परेशानी होनी चाहिए। ज्ञान जी का अगर लोकप्रियता मिल रही है उनको, तो उनके लिए चिंता का विषय, और चिंता का विषय उनके लिए है। हाँ, अपने कार्यक्रम का ये उद्देश्य नहीं है कि भाई अपन किसके खिलाफ जा रहे हैं, किसके नहीं जा रहे हैं, अपन अपनी राय रख रहे हैं, ये सोशल तो मीडिया लोगों अपन की का मदद करना ही चाह रहे लोगों की। जी, लोगों कमेंट आ ये रहे हैं, तो लोग कमेंट। लोग के ज्ञान जी इज वेल, ये ऑल इज वेल जो थ्री इडियट का जो गाना था उसमें मिला दिया, सीटी बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश अपन जी। अपन व्यक्तिगत कमेंटों की बात ही नहीं करते हैं, आप आने दीजिए, जी जी, जिनके पक्ष में आ बहुत रहे हैं बहुत धन्यवाद उनके समर्थन, लोकेश जी। उनके समर्थन है सब आ, ये लोग, अपन उनके सब उनके उसमें। सुशील पारिक जी कह रहे हैं बहुत खूब कवरिंग। अब किस विषय में कह रहे हैं सुशील जी, अगर नेक्स्ट कमेंट में आप बता दे तो हम मुझसे ब्रीफ कर पाएंगे अच्छे से। सुशील जी, आप हमें सुन रहे हो तो, या भाई साहब आप खुद आप समझे ये बहुत खूब कवरिंग क्या मतलब, मैं भी नहीं कह रहे समझ पा हैं। रहा हूँ जी। कन्हैया पिंजलानी जी कह रहे हैं नाइस, कार्यक्रम के लिए नाइस कह रहे हैं, धन्यवाद कन्हैया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनल जी कह रहे हैं बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम, ओम माथुर जी का धन्यवाद जिन्होंने अपना मार्गदर्शन अजमेर की जनता को दिया। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं तो एक पत्रकार में अपनी अपने बात बता रहा हूँ, जी जी, अपने अनुभव बता चलिए रहा हूँ, जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ चुनाव के अंदर। मैं मार्गदर्शन वाला कौन होता हूँ? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। सुशील पारिक जी, आपके चैनल का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील पारिक जी। सचिन शर्मा जी कह रहे हैं पवन जी देवनानी जी से एक नाला आना सागर तक का बंद नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आना, हम 36 नाले गिर रहे हैं, 21 नाले की बात कर रहे हैं। देखिए, आना सागर का हम्म, तो अब अपन बात ना करें तो हर उसमें सब लोग दोषी हैं, किसी एक पे भाई अपन साहब क्यों आरोप लगाएं। बाकी दुर्भाग्य है शहर का, इतना अच्छा ना आना सागर कितना बड़ा विशाल अब का है। देखिए पवन जी, इसमें सारी बातें शामिल हैं। हम भी जनप्रतिनिधियों को चुनाव के टाइम पकड़ते हैं, और जनता भी उनसे हम्म, उस टाइम सवाल जवाब करती है। अगर हम ये सब जी 5 जी, साल तक करते रहे और उनको जगाते रहे, तो जनप्रतिनिधि की हिम्मत नहीं है, वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल हमें भी बिल्कुल सही कह मतदाता भी हमसे सवाल पूछते हैं 5 साल तक उनसे कि नाला, अब इनको नाले की याद हम 5 साल बाद क्यों दिला रहे हैं? जी जी जब जी, जबकि ये सारी बातें अखबारों में छपती है, आप लोग भी उठाते बिल्कुल हैं, लेकिन उस टाइम सक्रिय नहीं हो पाता है, उनको एंड टाइम पे याद आती है। अब जी चुनाव जी में अगर कोई दत्ता कहेगा नाला बनवा दूंगा, कोई अगर प्रतिनिधि आएगा तो, पर वो नहीं बनाया, आप क्या जी करोगे? उसको जी पता है 5 साल में एक बार मैं अगर चुनाव जीत गया तो 5 साल ये मतदाता मेरा कुछ नहीं करेंगे। तो जी इसलिए ये जी जी, सारी बातें, नाली, सड़क, पानी, बिजली, ये सारी बातें 5 साल निरंतर उठनी चाहिए मतदाताओं की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़े। राकेश महावर जी कह रहे हैं ज्ञान जी भाई साहब को 75,000 आएंगे, वोट 75,000 आएंगे। चलिए देखते हैं चलो, दिन हमारी तारीख बताएंगे। अ, अगला कमेंट है सुशील पारिक जी, ज्ञान सारस्वत जी जीत रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आप हमारे साथ जुड़े। सचिन जी, एक बस शेल्टर तक नहीं बना देवनानी जी से इस समय। बस अब एक और है ये, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बस शेल्टर तक नहीं बना। नहीं, देखिए ये तो बहुत हल्का कमेंट है। काम तो हो रहा है, लेकिन हम ये मान रहे हैं 20 साल से जमाने कुछ काम नहीं करना, ये तो संभव नहीं है। देखिए 20 साल से जी शहर जी, चल रहा है, तो काम तो हो रहे हैं, पर यह है कि विकास काम कार्यों को लेकर लोगों की नाराजगी शक्ति की संतोषजनक नहीं होंगे। जैसे जी सड़क है, अब सड़क ऐसा विषय है कि आप आज बनवाएंगे, अब एक तो क्या है कि विभागों में सामंजस्य नहीं है। आपने आज जी सड़क बनाई, कल उसको बीएसएनएल वाले खोद के चल जाएंगे, वो भरेंगे, पीएचईडी वाले खोद के चल। तो इनके लिए रणनीति योजना बननी चाहिए पूरी। ये तय हो जाएगी साहब, इस सड़क पर निर्माण कर रहे हैं, जिस विभाग को जो काम कराना है वो काम करा ले। ये हमारे संभव नहीं जी हो पाता। इसलिए विकास कार्य होते हैं, लेकिन यह है कि कहीं कम होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं। अब इसमें इस तरह कहना कि देवनानी ने कुछ काम नहीं करा, ये भी
नकार नहीं सकते। नहीं भाई साहब, अगर नहीं काम कराया होता तो पार्टी ने तो वापस टिकट दे रही है, कहीं ना कहीं सोचा है, विचारा ये है। नकारात्मक नाला नहीं बनवा सके, सड़क नहीं शेल्टर, ये तो एक ये बातें करना बेईमानी इस समय। अभी 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 सही नहीं होगा, सही कह रहे हैं आप। पवन चतुर्वेदी, भाजपा इन उत्तर, अजमेर उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, आप जुड़े हमारे साथ। पूरे मार्केट में टॉयलेट तक नहीं है, पार्किंग तक नहीं है, सचिन शर्मा जी कह रहे हैं। बहुत देखिए, बहुत अच्छी बात की। जेंट्स टॉयलेट तो फिर भी दिख जाएंगे टूटे फूटे, मगर महिला शौचालय नहीं है। बात काफी उठी थी, कई लोगों ने उठाया, मगर आज तक कहीं भी नहीं। क्योंकि अजमेर आप नया बाजार चले जाओ तो 90% महिलाएं वहां से खरीदारी करती। एकमात्र ऐसा मार्केट है मदार गेट और नया बाजार। ये इस पर आप अगर कोई प्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक अधिकारी देख रहा हो तो माथुर जी की बात जरूर सुने, बात बताएं। मैं शौचालय तो बहुत दूर की बात है पवन जी, आप जो पुरुष शौचालय उनकी दुर्गति देखिए शहर में जाके, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते जाके, मतलब वहाँ आप कुछ कर सकते, मतलब वहाँ घुसना दूभर है। महिला शौचालय तो बहुत बड़ी समस्या है और दूर होनी भी चाहिए, लेकिन आप पहले उनके शौचालय पुरुषों के लिए बने हुए हैं, मूत्रालय की दुर्गति देखिए, आप उनके पास से नहीं निकल सकते हैं। आपने बनवा दिए, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। भाई साहब, मेरी जानकारी में है, हो सकता है मैं गलत हूं, आपको ज्यादा पता है। हर नगर निगम के बनाए हुए टॉयलेट पर चाबी, वॉश, हाथ धोने के लिए साबुन, तौलिया, इन सब का बजट होता है, और ये हर जगह होता है जो नगर निगम का टॉयलेट होता है। मैं कह रहा हूँ बजट में, नगर निगम का काम क्या है? नगर निगम किस लिए है? नगर निगम को पानी की व्यवस्था नहीं करनी है आपके लिए, नगर निगम को सारी सड़कें नहीं बनवानी है आपके लिए, तो नगर निगम में काम ही है सफाई, स्वच्छता, शौचालय और उनके, और नहीं है तो पार्षद बनवाए अपने फंड से, कौन मना कर रहा है उनको? ये काम तो इनकी जरूरत नहीं है क्या, नहीं किसी को कि साहब ये शौचालय नहीं है या नहीं है, तो ये तो आपका काम है बनवाना इसको तो। जी, मगर कहीं नजर नहीं आते वैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़े। पंकज रॉक बैरवा जी हैं, अजमेर नॉर्थ, ज्ञान जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। सुरेश राठौड़ जी कह रहे हैं वरिष्ठ हैं और 20 साल में पानी नहीं दे पाए, क्या ऐसा नेता जीतना चाहिए? आप पहले इस पर ब्रीफ में कर चुके हैं। सुरेश जी आप बाद में जुड़े हैं, अगर आप इस कार्यक्रम को बाद में देखेंगे तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जी भाई साहब। पानी का मुद्दा तो बहुत बड़ा इशू बन चुका है मेरे लिए, और गलत इशू भी नहीं है, पानी तो हम देख ही रहे हैं, सबकी स्थिति बड़ी विकट है। पंचीन में आज 90 घंटे में पानी आता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश राठौड़ जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। जगदीश गुप्ता जी हैं, ज्ञान जी मंदिर क्या लिखना चाह रहे हैं, ज्ञान जी ईमानदार हैं, ज्ञान जी की जीत पक्की है। इसके बाद आ जाते हैं पवन चतुर्वेदी, अनुशासन को समझती है अजमेर उत्तर की जनता, भाजपा इन अजमेर उत्तर। कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब इस पर? अनुशासन किस संदर्भ में? ज्ञान जी को चुनाव लड़ने को लिए कह रहे हैं ये? चल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। ज्ञान जी भाई साहब जीत रहे हैं। सुशील पारिक जी, ज्ञान जी की टीम मेरे को ऐसा लगता है इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी है। सुशील पारिक जी, ज्ञान जी जीत रहे हैं। और किशन पारिक जी, ज्ञान जी जिंदाबाद, जय जनता की इस बार जनता के हित में वोट होगा। इस तरह के कमेंट लगातार आ रहे हैं। सुनील नकवाल जी हैं, लास्ट के मौके पर देवनानी जी 500 से निकल जाएंगे। ये इस पर बताएं भाई साहब, इस पर कुछ कह सकते हैं? ये बात तो मैं मानता हूँ कि जो भाजपा की ताकत है वो आरएसएस है, और आरएसएस और भाजपा के जो वोट निकालने का तरीका है, जमीनी काम करने का तरीका किसी और के पास, पूरी मेहनत करते हैं और हवा बदलने की ताकत भी रखते हैं ये, क्योंकि मतदाता को निकालना बहुत जरूरी है। आप प्रचार कितना भी कर लें, अगर वोटर वोट डालने नहीं आएगा तो उसका औचित्य नहीं है। तो ये इनका चुनाव बहुत बहुत नजदीकी परिणाम है उत्तर के अंदर, और मैं तो आज भी मानता हूँ कि देवनानी जी पूरी दौड़ में शामिल है, और नतीजा कुछ भी हो सकता है चुनाव। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। भाई साहब, कमेंट तो आते रहेंगे, अपने 2 ही विधानसभा पे हुई है डिस्कस। अपने करीबी नसीराबाद की बात करें, पलाड़ा जी के पुत्र ने टक्कर दे रखी है कांग्रेस बीजेपी को, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बिल्कुल चुनाव को रोचक बना दिया है वहां पे बहुत ज्यादा, और वहाँ चुनाव जातिगत समूह सिमट के रह जाएगा। गुजर वोट बैंक है, मतलब गुजर उम्मीदवार है, जाट उम्मीदवार है, जाट वोट बैंक है, और अदर जो है उनमें पलाड़ा जी के बेटा भी बहुत कुछ कर लेगा। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, युवा प्रत्याशी है शिव प्रकाश गुजर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उनको संगठन और जो पुराने कांग्रेसी हैं उनका समर्थन उनको मिल पा रहा है।
लेकिन अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं और पलाड़ा शिवराज जी पलाड़ा अगर उनके ज्यादा वोट काट लेते हैं लांबा के, तो मुसीबत आ सकती है रामस्वरूप लांबा को। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत रामस्वरूप लांबा भी कोई बहुत लोकप्रिय नहीं है, पर वो उनका उनके समाज में उनका प्रभाव है पूरी तरह से। और और ये प्रभाव तो और जाते वोट बैंकों सब देते हैं। और कहीं ना कहीं पिताजी बड़े जाट नेता रहे हैं, जलदाय मंत्री रहे हैं। वो तो विरासत की, वो तो उनके साथ तो विरासत की राजनीति ही है। जब वो राजनीति में आए थे कुछ समझते नहीं थे, वो तो पिताजी के नाम से चुनाव जीते हैं। और एक अपने देश की जी राजनीति विडम्बना है ये कि जो जी 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 जीतते आते हैं इस तरह खानदानी। जी। अच्छा भाई साहब, सबसे छोटा उम्र का बताया जा रहा है शिव प्रकाश गुर्जर को, उस पर भी आप कहें, क्योंकि वो युवा हैं, सचिन पायलट के खास। ये सचिन पायलट खास होना है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कांग्रेस ने तो युवा को उम्मीदवार बनाया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो पार्टियां जी युवाओं को, महिलाओं को उम्मीदवार की बात करती हैं, वो एंड टाइम पर हट जाती है पीछे। लेकिन जी कांग्रेस ने वहां से महेंद्र गुर्जर, रामनारायण गोंजे जैसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे करके शिव प्रकाश को उतारा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये जनता जी को तय करना है, लेकिन ये उम्मीदवारी उनकी बहुत अच्छी है। आज 25-26 जी साल का युवा अगर राजनीति में आता है, तो राजनीति का भविष्य उज्जवल दिखता है और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। आज 80 साल 90 साल चुनाव लड़ेंगे तो फिर युवा क्यों मेहनत करेगा? तो ये अच्छा बिल्कुल। टिकट है इनका कांग्रेस। वही यही कारण था लेकिन कि परिवर्तन की मांग चल रही थी उत्तर में, कि भाई 20 साल 70 साल। बिल्कुल चलिए परिवर्तन की मांग हमेशा देखिए, परिवर्तन जी की हाँ मांग भाई। इसलिए होती है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, कई पीढ़ियां जो आज देवनानी जी, अनीता जी हैं, अब कितने युवा जी अपनी उम्र छोड़ गए टिकट के लिए। अब आदमी को पश्चात जो बागी बागी क्यों बनता है, आदमी क्यों बनता है? उसको लगता है कि अब इस बार फिर टिकट मिल गया, 28 तक मैं फिर वेट करूंगा। तो अब जो 40 साल का आदमी 20 साल से वेट कर रहा है, 60 साल का हो गया, अब 65 साल का हो जाएगा, तो वैसे राजनीति से बाहर हो जाएगा। बागी मैं खड़े होने का मैं तो बड़ा इस कारण है। मैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बताऊं भाई साहब आपको। अपने अजमेर के उप महापौर नीरज जैन जी कई चुनाव में नजर नहीं आ रहे। वो मसूदा जाके बैठ गए, मेरी बात हुई थी, नाराज तो ही। उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं कुछ लोग, चुनाव पीछे से भी लड़े जाते हैं। तो नीरज जी नहीं। पीछे चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा भी अच्छा, रहे चुनाव चुनाव लड़ पीछे रहे से हैं। वो। अब तो वो चुनाव पक्ष में है पीछे कि लड़ रहे विपक्ष में? वो पक्ष में हैं। या ये विपक्ष? नीरज जी बेहतर हाँ बताएंगे और ये पार्टी वाले बेहतर बता सकते हैं आपको। पर नीरज जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये मत कहिए वो चुनाव नाराज हैं घर। लड़ना जरूर लड़ूं, मैं अपनी तरफ से लड़ूं, मैं और किसी लड़ बिल्कुल। सकता हूँ। तो ये उनके चुनाव लड़ रहे हैं बिल्कुल। उनके वार्ड से एक वोट से वो जीते थे। अब जो विधानसभा का आएगा तो उधर से पता पड़ेगा कि वो चुनाव लड़ रहे थे या लड़ा रहे थे। उसके बाद आकलन करेंगे, बहुत चीजें पता लगेगी अपने हर वार्ड से। हो तो कि देव जी जो जी जी जो आज साथ है, वो ज्ञान जी के साथ भी जो है, उन्होंने क्या काम करा, वो तो देखिए जब पेटियां खुलेगी और जब बूथ वाइज परिणाम सामने आएंगे तो बहुत पोल खुलती है लोगों की। बहुत वो पोल तो खुलती है, हमने सही बहुत बात। देखा पहले कि आप जब जाते हैं तो आपको बताएंगे, जब 1200 वोट है, 1800 800 उनको मिलेंगे, जब मिलते 80 वहां पे आके। तो ये तो सब जी जी चीजें जी बूथ जी वाइज जाता है सामने। जी जी जी। अच्छा भाई साहब, मसूदा की बात करें, राकेश पारिक जी हैं, वाजिद चीता बागी हो गए, और आपके एक बीजेपी से हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा यहाँ क्या रहने वाला है, किस तरीके से माहौल है? तो माम ऐसा कांग्रेस को बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है। क्योंकि वाजपेयी जी जब पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो जेल में रह के वहां 20 से ज्यादा वोट लेके आए थे। बिल्कुल अब तो वो बिल्कुल। मैदान में है। और उसके मैदान बाद में। 18 में उन्होंने 18 में पारिक के लिए काम भी किया था, राकेश पारिक के लिए चुनाव जी जितवाने को। तो अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैदान में भी और विरोध में भी उनके। सचिन सांसला का प्रभाव है अपना खुद का वहाँ पे विजयनगर शहरी जी क्षेत्रों के अंदर। तो जी जो जी वोट बैंक है वो सचिन सांगला जो वोट लेंगे वही कांग्रेस के लेके आएंगे। बहुत सारे वोट बाजी शाह तो प्योर वोट कांग्रेस के लेके आएंगे। सीता जी मेहराज मेव जो भी वोट है, तो घाटा सीधा कांग्रेस को। और वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो वीरेंद्र कानावत की लॉटरी लग जाए, जैसे टिकट में लॉटरी लगी थी उनके। क्योंकि बिल्कुल जब बिल्कुल। कांग्रेस के वोट कई बार के लॉटरी भी लग जाती है आदमी को टिकट भी एंड में मिला हो सकता है। चलिए साहब, जैसे पिछली बार राकेश पारिक की लगी थी। जी क्योंकि जब जब तो ये तो राजनीति है। और जब दोनों पार्टियों को बागी, एक पार्टी के बागी होता है वो सारे वोट एक के काट, दो पार्टी के बागी में तो वोट बचने का खतरा रहता है कि वो उसके नुकसान कर रहा है, उसको नुकसान कर रहा है। लेकिन अब एक ही पार्टी की होता है तो ज्यादा घातक होता है एक पार्टी के लिए। तो वहां तो पारिक जी की स्थिति विकट है बहुत अभी। हालांकि प्रियंका जी और सचिन पायलट सभा कर गए हैं, लेकिन अब कितने गुजर उनको वोट देते देखना होगा। बस और सीटें बाकी है 4, उस पर भी बात कर लेंगे। कमेंट लगातार आ रहे हैं। थोड़ा सा आपके पास समय है तो आप ले हाँ लें ठीक पहले कमेंट, फिर आगे की विधानसभा की है, डिस्कस दो कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, कार्यक्रम में आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली लोग जुड़ेंगे और बात सुनेंगे। मैं तो आपसे
काफी जूनियर हूँ, कम जानकारी रखता हूँ। आप जो बात कहेंगे वो जब जनता तक जानी चाहिए, समझनी चाहिए कि आपके जो शब्द निकल रहे हैं, लगातार वो प्रचार प्रसार के आ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं। ज्ञान जी जिंदाबाद, जय जनता की, इस बार वोट हित में होगा। उसके बाद सुनील नकवाल जी, लास्ट के मौके पे देवनानी जी 500 से निकल जाएंगे, ये कमेंट हो चुके हैं। सुशील पारिक जी, जीत समाज से भी ज्ञान सभा से की होगी। और पवन जी, आगरा गेट के गड्ढे बहुत अच्छे हैं। पंकज छंगलानी जी है, पहला कमेंट है इनका, इस पर आप थोड़ा सा भाई साहब थोड़ी चर्चा करके दर्शकों को बताएं। बात आगरा गेट की नहीं है, आप जहां निवास करते हैं उसके आसपास भी है, पायसागर रोड पर भी, पुष्कर रोड, जहां विश्व विख्यात मेला भर रहा है। कल ही अखबार में फोटो आई थी। क्या कहना चाहेंगे इस कमेंट पर? मैंने कहा ना, खड्डे तो अपने शहर का चरित्र बन चुके हैं। अब तो क्या है कि हमारे मित्र पिछले दिनों मुंबई से आए थे, तो आने से पहले पूछ रहे शहर के क्या हालात हैं। तो मैंने कहा, आप जी जो गड्ढा 2 फुट छोड़ गए थे, 4 फुट बड़ा हो गया है अब। ये प्रगति हमारे शहर ने। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई ना कि जो तारतम्य विभागों में है वो बिल्कुल नहीं है। तो सड़क की खुदाई का मेन कारण ये है। दूसरी बात, सड़कों पर नाली सड़कों में बहने लगी। आप जो बता रहे हैं उसका रोड वाला नौसर के नीचे, और नाली जी। सड़कों में बहती था। और अभी मेरे ख्याल में 20 दिन पहले सड़क बनी थी वहां से। तो या तो ऐसी व्यवस्था की जाए, सड़कें बनती हैं वहां, सड़कें बनाई जाए सीमेंट की, जो जी पानी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। लेकिन उसमें फिर ठेकेदार और जो घालमेल होता है वो कैसे होगा? आप सीमेंट सड़क बना दीजिए, वहां पे पानी में खराब नहीं होगी। वो क्या दिक्कत आ रही है आपको? सही, सही तो बात। ये तो सड़कें और गड्ढे तो शहर में, आप पूरे शहर में घूम लीजिए, अगर सड़क ठीक मिल जाए तो किस्मत है, वरना तो गड्ढे तो कहने की बात ही नहीं है। जी जी। अच्छा भाई साहब, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है आपके, मेरे को तो 16 साल हुआ, आपको ज्यादा हुए हैं। ये विपर जो आया, आपके जो आपके साइड पे उत्तर में भी पानी काफी दिनों तक भरा रहा, दक्षिण में भी पानी भरा रहा, तो ये विपर्जय वाली स्थिति पहली बार हुई है या ऐसी अमूमन होती है बारिश में? नहीं, विपर्जय के बाद तो आपने पिछले साल बरसात देखे होगी ना, तब भी तो अनासागर अपने सड़कों पे आ गया था। जी तब जी सड़कें जी पूरी भर गई थी। आपने तो जी। रिपोर्ट नहीं करी उसकी, खुद ने लाई, कितना पानी सोचते हैं वहां पे। तो एक तो बिल्कुल भाई जो साहब। उसकी सफाई बिल्कुल नहीं की जाती। जी दूसरी बात, कचरा हटा पड़ा है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पानी इतना कहाँ से लाते हैं लोग। इतनी सफाई जब इतने पैसे खर्च करते हैं तो जाते कहाँ पैसे हर साल? आप आगे चल जाइए जी। अच्छे चैनल देखने के लिए, आपको 1.5 से 2.5 फीट कचरा मिलेगा पड़ा हुआ उसके अंदर। तो जी ये जी तो समस्या, जब तक ये साफ नहीं होगा। नाली, आप जो बता रहे हैं, आप जो पानी बढ़ता है अनासागर के आसपास, मुझे बताइए चौपाटी के आसपास, वो तो अनासागर का पानी बैक होके भागा जाता है। फिर नाली, पानी भरने के लिए नाली बहने के लिए कहाँ जाएगा पानी, बताएं मेरे को आप। जी जी मतलब आप देखिए, अना सागर भरने के बाद बरसात का पानी तो बढ़ता है, अना सागर का पानी बाहर आने लग जाता है वापस। और जब आप उसको जी खोलते हैं गेट को, वो आपकी कच्ची बस्तियां डूबने लग जाती है। जी और इसी कारण, इसी डर की वजह से इस बार प्रशासन ने गेट खोल दिया। तो आप आना सागर चौपाटी निकल जाइए रीजनल वर्ल्ड के पास से, सूखी पड़ी साइड पूरी उसकी। और अगर बरसात, भगवान ने करे बरसात कम आई, तो आना सागर की स्थिति बहुत विकट हो जाएगी आने वाले समय। जी जी जी। चलिए, आगरा गेट का गड्ढा हो गया, अब आ जाते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। मनोज गहलोत जी हैं, द्रौपदी जीतेंगी, ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं। गौरव झालीवाल जी कह रहे हैं, जो ना दिला पाया अजमेर को पानी, उसका नाम है देवनानी। चलिए, ये आजकल लोग नारे भी लोकल बनाने लग गए। पहले तो यही होता था भाई, चार चौवन्नी थाली में ऐसा करके कुछ हुआ करता था, अब अलग अपडेट हो अब गया ये है साथ के साथ। आजकल चलिए, सब नारे बनाने लग गए लोग। जी जी। सिद्धार्थ सिंह शेखावत जी कह रहे हैं, ज्ञान जी भाई साहब डिजर्व करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? अब मैं इसमें क्या कहूँ पवन जी, आप जो कमेंट पढ़ रहे हैं उनमें मुझे सारे कमेंट ज्ञान जी के पक्ष में लग रहे हैं। चलिए, मयंक जी कह रहे हैं, मयंक अभी करमचंदानी जी, ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स। सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की है। बढ़िया बात है साहब, जो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे चुनाव जीतेगा, वो बढ़िया, इनकी शुभकामनाएं। यानी ये बिल्कुल विवादों में नहीं आए। 8 और 8 12 12 और निर्दलीय 20 20 25 100 कैंडिडेटों को एक साथ निपटा दिया इन्होंने। तो देखे आना, सबको नाराज क्यों करेंगे। जी। विकास महावर जी हैं, 36 कौमों का साथ मिल रहा है ज्ञान जी को, साथ में रहते होंगे उनके। सचिन शर्मा जी हैं, कुछ विशेष बिंदु। एक, क्या 5वीं बार देवनानी जी को टिकट खुद को लेनी चाहिए थी क्या? क्वेश्चन दूसरा, या किसी और को आगे करना चाहिए था? भाई साहब, इस कमेंट का जवाब आप देना। पहले मैं एक बात बता दूं, जब ये अजमेरू प्रेस क्लब में देवनानी जी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे
मैं कहीं नहीं गया, दिल्ली वगैरह कहीं गया नहीं, टिकट पार्टी ने मुझे खुद को दिया। यानी कि दूसरों के लिए कह रहे थे भाई, कोई जो दूसरे कैंडिडेट है मांगना चाह रहे थे, दावेदारी कर रहे थे, वो सबने कहीं ना कहीं देवरे ढोके, मगर उन्होंने कहीं नहीं गए। सुना होगा आपने। अब इस कमेंट का जवाब। जी देखिए, टिकट मिलने के बहुत क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सी योग्यताएं और वो होती है। अब देवनाथ जी टिकट की जरूरत है, कहने बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन टिकट मुझे लगता नहीं कोई भी नेता अपनी मर्जी से कभी ये कहता हो कि टिकट छोड़ना चाहता है, दूसरों दिलाना चाहता है। अगर चाहता भी है तो फिर वो या तो अपने परिवार में चाहता है, या तो बेटे को या भतीजे को या बहू को या बेटे को। तो इस जी त्याग की अपेक्षा हम देवनानी जी से भी क्यों करें? दूसरी बात, जब देवनानी जी की उम्र तो बहुत कम है, 75 साल की उम्र है उनकी, देखा जाए तो बस उनसे बड़े बड़े उम्र के लोग। मैं रोकना चाहूंगा, ब्लूटूथ शायद आपकी बैटरी इसकी जा रही है, तो आप इसको डिस्कनेक्ट ही कर दें, डायरेक्ट आ जाएं, डायरेक्ट आ जाएं, ब्लूटूथ ऑफ कर दें, डायरेक्ट आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिएगा तो ओरिजिनल आ जाएगी आवाज। हाँ, चेक कर लेते हैं एक बार। आ रही है वैसा आवाज? आ रही है आवाज? आपको आ हाँ रही है? बिल्कुल, परफेक्ट 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 परफेक्ट, सही है। हाँ हाँ जी, आप कहाँ थे बताएं वो बात। आप किसी से राजनीति के त्याग की उम्मीद मत कीजिए कि वो अपना टिकट त्याग के आपको जी आगे करेगा। तो इसलिए ये कहना जी कि देवनाथ जी टिकट नहीं मांगना चाहिए था, क्यों टिकट क्यों नहीं मांगे? वो अगर पार्टी को लग रहा था उनकी उम्र ज्यादा है या वो सेवा नहीं कर पाएंगे तो पार्टी को तय करना था, तो टिकट तो देवनाथ जी को पार्टी ने दिया निश्चित रूप से। इसलिए ये कहना जी कि जी, उनको 5वां टिकट नहीं मांगना चाहिए था, मैं समझता हूँ ये तो उचित नहीं है बिल्कुल। चलिए। और दूसरा क्वेश्चन इनका, क्या किसी और को आगे करना चाहिए था? मैंने आपको बताया ना। कौन, मुझे एक जी नाम जी बता दीजिए राजनीति का जिस दूसरे को आगे किया हो कि सब मेरे, या तो अपने बेटे को करता है, बेटी को, बहू को, और अपन देख रहे हैं राजनीति में आज राजस्थान में लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने टिकट जी। नहीं दिया, उन सब ने क्या कहा था, शांति से हरियावल कहते मेरे बेटे को दे दो। तो इस हम्म। तरह राजनीति में त्याग नहीं हो सकता किसी से। त्याग नहीं हो सकता, 5 साल बहुत बड़ा होता है राजयोग का, विपक्ष में रहे या सरकार में रहे। सत्ता का नशा ही ऐसा होता है, सत्ता जी स्टेरॉइड जी होता है, जी पी जाता है वो, जी उम्र उम्र को मायने नहीं रखती फिर। अब आप देख लीजिए जी अपने जी। अजमेर में 3-4 कैंडिडेट हैं जो 70 से ऊपर के हैं, पर उनका प्रचार देखिए आप और प्रचार मैं उनके देखिए, साथ। सही। वो तो जैसे सत्ता स्टेरॉइड है, सत्ता ताकत बढ़ाती है आपकी, तो इस ताकत को कोई बिल्कुल छोड़ना नहीं बिल्कुल, चाहे। कोई नहीं छोड़ना चाहता, सही बात है। किशन पारिक जी हैं, पवन जी अजमेर की जनता बहुत परेशान हो चुकी है, बिजली पानी सड़क चिकित्सा आखिर कब तक राष्ट्रहित के नाम पर परेशान होती रहेगी? अब अजमेर की जनता को अजमेर के हित के लिए सोचना होगा। इस बार अजमेर की जनता को इस कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। नाम बार बार ज्यादा लेना उचित नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि बहुत सारे नाम आए, कल को हो सकता है आरोप विवादित हो जाए कार्यक्रम। हाँ आरोप लग बताएं। जाएंगे, स्पॉन्सर बना करेगा जी, मुझे। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस कमेंट पर? बहुत मेहनत की है इन्होंने। इनके मुद्दे बिल्कुल ठीक हैं और ये जी हर स्तर पर उठाए जाने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नगर निगम से भी। सबसे बड़ा सवाल पवन जी क्या है कि हम लोग, जो मतदाता है या जो लोग हैं, वो जब बिल्कुल उन्हें कुछ करना चाहिए, हम आगे नहीं बढ़ा, हम सारी उम्मीदें दूसरे से रखते हैं, हम खुद जी भी कुछ करें। जैसे मतदाता, आपके मोहल्लों में समितियां बनी होती है, विकास समितियां, मोहल्लों में क्लब होते हैं, वो भी इस बात में आगे आए, वो जाके संपर्क करें। आप उनको लगातार जब कोई बात कहेंगे तो जनप्रतिनिधि सुनवाई भी करेगा आपकी। अकेले जी आदमी जी कुछ कर भी नहीं सकता, इनकी पीड़ा वाजिब है बिल्कुल, और इस पीड़ा से पूरे शहर दुखी है। जी जी जी। किशन पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत करके 2.5 लाइन में ही आपकी बात रखी है, और माथुर साहब ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है। ज्यादा नाम हम नहीं पढ़ पाएंगे किसी भी कैंडिडेट का, माफ कीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि दिख रहा है ऑनलाइन, हम हमारे मुंह से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हो सकता है विवादों में आ जाए कार्यक्रम। इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रशांत भार्गव जी कह रहे हैं, ओम जी भाई साहब से एक सवाल, क्या ज्ञान सारस्वत फिर वही नाम आ रहा है बार बार जी, विनिंग कैंडिडेट है क्या? ये तो देखिए 2,08,000 मतदाता कल वोट डाल के बताएंगे, और 3 तारीख को परिणाम बताएंगे विनिंग कैंडिडेट है या नहीं। आप और मैं कैसे बता सकते हैं किसी के लिए? ठीक मुझे तो पता नहीं आप किसको वोट डालोगे, है जी। तो इसकी तो मैं भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ 2,08,000 मतदाताओं की? हाँ जी, प्रशांत भार्गव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ। नरेंद्र शर्मा जी हैं, आना सागर में जलकुंभी को निकालने के नाम से लाखों का घोटाला होता है, इस साल 2 बार ठेका दिया पर उसके बावजूद नहीं निकाले गई। आज भी हमने भी न्यूज लगाई है, और आप तो आते जाते देखते ही होंगे।
ये तो पवन जी निगम का काम है और निगम को करना चाहिए, और लेकिन निगम क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके लिए विशेषज्ञ सेवाएं क्यों नहीं लेता है वो, जब उनको आपको पता है कि हर 10 दिन बाद जलकुंभी आ जाती है, तो और जी आपने अपनी डीवीडी मशीन बाहर बेच रही किराए पे, मतलब आपके घर जी। में तो अकाल पड़ा, दूसरे को खाना बांट रहे हो, आपके यहाँ अच्छा, तो अनाज मशीन बाहर भेज रखी है। बाहर गई हुई है डिविडेंड मशीन, ओहो, ये जानकारी तो आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। किराए पे भी देता है डिविडेंड मशीन को, नहीं आपकी तो जो जान। ठेकेदार, भाई साहब जो ठेकेदार है उसको तो साल भर का है कि आप जब भी उगेगी जब भी हटानी पड़ेगी। तो ऐसे में अब इतनी है और मौसम परिवर्तन हो रहा है, मछलियां को नुकसान होगा, फिर बदबू आएगी। यानी कि जब मेरे को ध्यान है, जब जिला कलेक्टर ने ज्वाइनिंग किया था भारती दीक्षित जी ने, उसके तुरंत बाद या शाम को या अगले दिन मुझे ध्यान आ रहा है, वो मौका किया था, निरीक्षण किया था, हाथों हाथ ठेकेदार को बुलाया था, फटकार लगाई थी, मैंने लाइव चलाया था, और उस फटकार के बाद ठेकेदार ने तुरंत निकालना शुरू कर दिया था। मगर अब क्या प्रशासन चुनाव में इतना व्यस्त है कि ये सब चीजें नहीं देख पा रहे। देखिए ना, आज आना सागर जलकुंभी वापस बहुत आ गई है, जलकुंभी आना सागर के बहुत अंदर आ गई है, चौपाटी। हाँ। नहीं, प्रशासन की व्यस्त होने से क्या होता है, जलकुंभी ठेकेदार तो प्रशासन चुनाव ड्यूटी में लगा हुआ नहीं होगा ना, या जी ठेकेदार के जो आदमी, और ना डिविडेंड मशीन को हायर किया होगा, ना चुनाव में अभी वो क्या हुआ अधिग्रहण की, उससे चुनाव प्रचार करना है हमको, तो इसमें ये काम तो अलग है, इसमें चुनाव कैसे आता है, चुनाव आचार संहिता ही नहीं कहती है कि झील साफ मत करो आप, जी जी। इसमें तो आचार संहिता काम ही नहीं ना, तो ठेकेदार का काम है, और इससे कोई कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे, भाजपा के वोट बढ़ जाएंगे, ये भी संभव नहीं है इससे तो। और चलिए, पुष्कर की भी बातें बाकी है, पुष्कर विधानसभा की है, केकड़ी की है, 2-4 जगह की है। इससे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत दवे जी का कमेंट आया हुआ है, भाई साहब इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है। इसका जवाब भी आप अच्छे से दे पाएंगे, मैं पढ़ लूं एक बार, जनता के सामने रख देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी न्यूज में अभी सेवाएं दे रहे हैं। एक सवाल मेरा, क्या वैचारिक प्रतिबद्धता कुछ असर दिखाएगी या फिर जुबानी माहौल खेल बनाएगा? देखिए अभिजीत जी, आप तो खुद बहुत समझदार पत्रकार हैं, आपने बहुत लाइव कवरेज किए हैं, या आपको भी पता है वैचारिक मतदाता जो होता है, जिसकी विचारधारा होती है, उसका वोट हमेशा अपनी पार्टी के पास जाता है, उसकी विचारधारा को जी आप डिगा नहीं सकते हैं। और जहां तक माहौल का सवाल है, मैं समझता हूँ कि माहौल, चुनाव सभाएं और रैलियां, ये वोट नहीं हो सकती है। कई रैलियों में हजारों लोग जुटते हैं लेकिन उम्मीदवार हार जाते हैं, तो ये मेरा मानना है, माहौल, चुनाव सभाएं, रैलियां, रोड शो, ये केवल लोगों को लुभाने के लिए होते हैं, इनका वोट से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो वैचारिक जिनकी विचारधारा जिस पार्टी के पक्ष में है, वो तो अपनी पार्टी को वोट करेगा, भले उम्मीदवार कोई भी हो, उसका व्यक्तिगत विरोध कितना भी हो उस व्यक्ति से, लेकिन उसकी विचारधारा क्योंकि अड़ी है, तो वो अपनी पार्टी को वोट करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ। भाई साहब, पुष्कर की बात कर लें, कुछ कांग्रेस की कैंडिडेट रो गई थी, लाइव एक इंटरव्यू चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। कैसा देखते हैं पुष्कर विधानसभा को? देखिए पुष्कर में भी मेरा मानना है, इस बार चुनाव बहुत बहुत ज्यादा टफ हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टी जी के बागी हैं, और जी विशेष रूप से जो कांग्रेस के बागी हैं, जो 50 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एडी नगर चुनाव न्यास के अध्यक्ष रहे हैं, डीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, और ना जाने कितने पदों पर है, अभी गांधी दर्शन समिति को उपाध्यक्ष है वो, उनका जी जी चुनाव जी। ये बहुत बड़ी बात थी। और मेरा ऐसा मानना है कि इस स्तर पे विचारधारा को त्यागना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। 50 साल की आप विचारधारा त्यागते हो तो इससे नसीम जी को निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी, क्योंकि डॉक्टर बायती न सिर्फ मुस्लिम वोटरों को काटेंगे, बल्कि जो दूसरे वोट बैंक है, वैश्य हैं, ब्राह्मण है, वो भी उनको वोट डालेंगे। दूसरी जी बात, नसीम अख्तर को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली। मैं ही पुष्कर जाके आया था, इसका कारण तो मैं जी समझ जी नहीं पाया। नाराजगी निश्चित रूप से उनको लेके है, उनके परिवारजनों को लेके है, और क्या नाराजगी है कि पुष्कर अपन रेगुलर जाते हैं, चुनाव में जाना होता है, इसलिए मुझे पता नहीं। लेकिन नसीम को यह राहत मिल सकती है कि उधर अशोक सिंह रावत, जो सुरेश रावत के समुदाय के हैं, उनके होने से जी जो जी जी। वोटों उनका वो उधर बन सकता है, इसलिए वहां चुनाव बड़े रोचक हो गए। अभी वहां ये कहना भी मुश्किल लग रहा है मुझे, निर्दलीय पार्टी में मुकाबला हो रहा है, निर्दल में मुकाबला हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर बायती भी बहुत मजबूत दिख रहे हैं, उनके साथ चुनाव प्रचार में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ये स्थिति सुरेश रावत के साथ खूब, मतलब चारों उम्मीदवार पूरे दम से प्रचार कर रहे हैं, पूरे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वहां का चुनाव बहुत टफ होने वाला है। और एक तरफा टफ होने चुनाव जो वाला अभी, और पुष्कर का इतिहास रहा है, जब भी बागी खड़े हुए हैं, पार्टी वाले को हमेशा घाटा हुआ है वहां पे। आप देख लीजिए, सरवण सिंह रावत चुनाव लड़े तो हार गए थे, है। जी पलाड़ा में तो रमजान खान चुनाव हार गए थे। तो पुष्कर के जी चुनाव बड़े गंभीर होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि डॉक्टर भायती के चुनाव में होने से बहुत फर्क पड़ेगा, और उनको जो वोट मिलेंगे, हो सकता है अगर किस्मत हो ज्यादा वोट जीत भी सकते हैं, लेकिन उनके वोटों का नसीम को बहुत नुकसान होगा।
जहां तक रोने अच्छा। का सवाल है पवन जी, ये देखो, ये तो अपन भी जानते हैं चुनाव में सब चलता है। मुझे जी लगता जी है जी, आपको हर चीज करनी है चुनाव में जो आप कर सकते हो। बिल्कुल, साम दाम दंड भेद सारे। अब ये कोई गाड़ी, मुझे नहीं लगता इस तरह दुर्घटनाएं होती है और वो भाग जाता, मुझे नहीं लगता है। तो ठीक है, चलिए, हो हम्म सकता है उनके ऊपर, इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं थी। आप मंत्री रहे हुए हैं, आप प्रभावी हैं, आप तो जब आप इस तरह रोएंगी सामने, अगर आम मतदाता क्या सोचेगा, उसको उम्मीद करेगा आपसे, उम्मीद उस राहत की। जी जी आज जी, मुझे को पता है जनप्रतिनिधि खुद रो रहा है, तो मैं किसी मदद मांगने जाऊंगा? तो इसलिए बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव बहुत रोचक है पुष्कर का, और कोई भी नतीजा आ सकता है। एक तरफ अब, और मैं ये फिर कह रहा हूँ चुनाव में, ये बार बार कह रहा हूँ, चुनाव या तो एक तरफा होंगे इस बार, बहुत ज्यादा मतों से लोग जीतेंगे, या बहुत कम मतों का कम अंतर है रहेगा। जी। वैसे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या बायती जी को अशोक गहलोत जी का खास माना जाता है, तो क्या अशोक गहलोत जी ने उन्हें कहा नहीं होगा कि आप बैठ जाओ, कांग्रेस कैंडिडेट है? इसी तरफ दक्षिण की बात करें, हेमंत भाटी जी को पायलट साहब ने कहा होगा कि भाई ये कांग्रेस कैंडिडेट खड़ी हो गई तो आप बैठ जाओ, तो वो तो बैठ गए। तो क्या ये वाला फॉर्मूला पुष्कर में नहीं लागू हुआ? बिल्कुल, मेरा मेरा ही मानना है, बिल्कुल कहा होगा अशोक गहलोत जी ने उनको, और कहना भी चाहिए अशोक गहलोत जी को। पर मुझे ऐसा लग रहा है हम्म, डॉक्टर वैद्य का आखिरी चुनाव है, उनकी भी उम्र 75 हो गई है, तो हो सकता है जी उन्होंने अपना जी। आखिरी दम चल दिया हो। तो भाई साहब, इसका विधायक बनना ही थोड़ी है, पार्टी में और भी सीटें होती है। और हेमंत जी के भी पास, हेमंत जी के बाद उम्र है, अभी उनके बाद उम्र नहीं है ना। देखिए, राजनीति में अपना 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 दाव सब चलना चाहते हैं। अब उनको जी लग जी रहा था जी, अभी इसके बाद क्या अवसर मिलेगा उनको, तो उन्होंने अपना दाव चल दिया होगा। दाव अभी तो पेल तरह दिया। तरह अब नुकसान। कई लोग ये भी कहते हैं कि अशोक गहलोत चुनाव लड़वा रहे हैं। अब आप किसी को रोक नहीं सकते ना, ये तो बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब चुनाव वो लड़वा रहे हैं इनको तो। जी जी जी। बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम चल रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, बहुत सारे 100 लोग इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, करीब 100 करीब कमेंट आ चुके हैं। यानी कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। चलिए, एक समय है। भाई साहब, हॉट सीट की बात कर लें, किशनगढ़। विकास चौधरी एकदम से हृदय परिवर्तन करके आ गए। हृदय परिवर्तन से मेरे को दो बातें याद आ रही है, वो हो सकता है अगर मुझे याद रही तो बात कर लूंगा। चंद्रेश सांकला का इंटरव्यू लिया था मैंने। एक पुष्पेंद्र ठाकुर है, जो कि पिछले देवनानी जी के पूरे कार्यकाल में उनकी नेगेटिव चल रहे थे, और एकदम से आके गोद में बैठ गए। इस पर बाद में कर लेंगे चर्चा, पहले किशनगढ़ पर आ जाते हैं जी। ये किशनगढ़ में एक तो सुरेश टांक ने टिकट नहीं लेके बहुत समझदारी का काम किया है कांग्रेस का, हम्म, क्योंकि कांग्रेस ने सब निर्दलीय विधायक को टिकट दिया जिन्हें समर्थन किया था। तो जी उन्होंने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला लिया, क्योंकि देखिए, निर्दलीय विधायक जो लड़ता है और जीतता है, तो उसको सत्ता पक्ष का रहना पड़ता है हमेशा। जी दूसरी बात, वहां जाट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछली बार टांग जीते इसलिए थे कि तीन जाट लड़ रहे थे उस टाइम, तो नाथूराम सिनोदिया, नंदाराम थाकण और विकास चौधरी। तो जब जाट जाट बड़ा वोट बैंक है वहां पे, जब वो बढ़ जाता है, बाकी अगर आप थोड़े वोट लेते हैं आप जीत जाते हैं आसानी से। सुरेश टाक को शहर में अच्छे वोट मिल जाएंगे, उनको हम्म उनको इस बार भी उम्मीद, और जो माहौल है वो भी अच्छा है। लेकिन विकास चौधरी की इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, दल बदलने के बाद भी उन्होंने हम्म, चुनाव में अपने कदम जमा लिए और चुनाव की कदम रंगत झाड़ी। जमा। वरना इस तरह रातों रात दल बदल के कोई आदमी आता है, उसको संगठन स्वीकार नहीं करता है। लेकिन विकास हम्म, चौधरी खुद का संगठन बनाया उन्होंने, जो अपने खुद के समर्थक तैयार किए। वो तो निश्चित रूप से देखिए, जब टिकट कटता है कांग्रेस का तो कोई संगठन मदद नहीं करता है, ये तो अपन भी जानते हैं। जी ये जो कहते हैं जी अपन, जो साथ होता है वो मन से नहीं होता है। तो विकास चौधरी ने खुद के दम पे चुनाव को तो बना दिया है। लेकिन अब जाट मतों का विभाजन कितना होता है, सुरेश टांक अदर कास्ट कितने वोट लेके आते हैं, ये बहुत कुछ तय करेगा। पर सुरेश टांक निश्चित रूप से अभी दौड़ में आ गया, और किशनगढ़ जी लोग जी उनको जी, विजेता आज की स्थिति में, जो बिल्कुल वहां बिल्कुल। की लोगों की भावना है। और सुरेश टांक पे जी। कोई गंभीर आरोप भी नहीं लगे भ्रष्टाचार के, उन्होंने हम्म, काम भी करा। और सत्ता का समर्थन का लाभ तो आपको मिलता ही है जब पूरे तीनों ही टाइम कांग्रेस। कैंडिडेट क्लियर, नीट एंड क्लीन है, तीनों ही क्लियर, तीनों पे कोई ऐसे आरोप नहीं है। पर वहां तो भागीरथ चौधरी का राजनीति वही दाव पे लग गया है। चिंता बाहर भागीरथ दाव पे लग गया। चौधरी, खुदा ना खास्ता अगर चुनाव हार गए वो, तो हम्म, उनका तो राजनीति कैरियर खत्म हो जाएगा। जब हारने के बाद एमपी का टिकट उनको मिलना नहीं है, तो वो तो घर बैठ नहीं जाएंगे। नहीं। सबसे ज्यादा जी चिंताजनक जी, चुनाव तो भागीरथ चौधरी के लिए है, इसलिए उन्होंने तो बहुत चौधरी मेहनत के। करनी है। आपने सचिन पायलट का संबोधन सुना होगा किशनगढ़ में। बहुत अलग हटके दिया था इस बार उन्होंने, कि भाई केंद्र सरकार कुछ योजनाएं दे तो ठीक है, राज्य सरकार दे तो बोले रेवड़ियां बांट रही हैं। देखिए पवन जी, चुनाव आजकल रेवड़ियों का ही हो गया कुल मिला के। मैं जी चार जी साहब, जी। अशोक गहलोत ने शुरुआत करी 500 रुपए से, हम्म, नरेंद्र मोदी 450 पे आ गए, और कल अशोक गहलोत ने संकल्प पत्र में 400 रुपए सिलेंडर कर दिया।
तो मेरे से तो मतदाता पूछ रहा था कि बोले भाई साहब और कम हो सकते हैं सिलेंडर पैसे, मैंने क्यों, मैं उसको वोट दूं फिर मैं तो। मतलब अब तो जैसे बोली लगती है ना कि अब ये एक दो तीन 500 450 400 तो रेवड़ियां सब बांटते हैं, लेकिन वही है कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो बहुत बढ़िया है, जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। जो कांग्रेस का संकल्प पत्र आया है उसमें भी क्या है, भाजपा का रेवड़ियां उसके अंदर भी सब बट रही है, रेवड़ियां उसके अंदर दोनों के अंदर। जी जी वही वही आप लैपटॉप बांट रहे हो, वही कांग्रेस बांट रही है वही। लेकिन जो मुख्य बिंदु है, जो 3 बड़े बिंदु है, कांग्रेस, ओपीएस, चिरंजीवी, इसका भाजपा जी ने जवाब नहीं दिया। जैसे कल नहीं सवाल दिया। पूछा एक कार्यक्रम में जयपुर में कांग्रेस भाजपा प्रवक्ता से कि आप तो बता दीजिए कि चिरंजीवी योजना लागू रहेगी, ओपीएस लागू रहेगा नहीं रहेगा, वो उसका जवाब नहीं दे पाए। नहीं दे ये पाए। 2 बड़े इशू हैं चिरंजीवी और ओपीएस के। अब इस पे मतदाता का रुझान क्या है तो बाद में पता लगेगा अपने को, पर ये बहुत बड़े इशू हैं 2 ये, जिसको भाजपा ये ने क्लियर नहीं हाँ क्लियर नहीं किया, और ये आम जनता से जुड़े हुए हैं। किया। बिल्कुल चिरंजीवी नहीं किया। योजना, चिरंजीवी योजना, कोई कहता है कि कई प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, क्या ऐसा भी सुनने में आता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है 100 आदमी तो 25 तो लाभ मिल रहा होगा ना। चलिए माना मैंने, जी बिल्कुल हर चीज का योजना पूरा लाभ किसी को नहीं मिल सकता है, लेकिन 100 में से 25 को लाभ मिल रहा होगा ना, तो उन 25 के लिए तो फायदेमंद स्कीम है। कोई स्कीम पूरी नकारा कभी नहीं हो सकती है। जी चिरंजीवी जी योजना में चलिए माना बड़ा अस्पताल इलाज नहीं कर रहे हैं, छोटे अस्पताल कर रहे होंगे, और इलाज तो हो ही रहा है। ये तो हो नहीं सकता स्कीम हम्म। पूरी पूरी तरह नाकाम हो गई हो। तो ये इसका लाभ कांग्रेस को मिलता है नहीं मिलता है तो बाद में पता लगेगा, पर ये भाजपा ने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। चलिए कार्यक्रम को जारी रखेंगे। भाई साहब केकड़ी पर आ जाते हैं। शत्रुघ्न गौतम एक बार विधायक रह चुके हैं और संसदीय सचिव रह चुके हैं। पिछले बार उनको टिकट नहीं दिया था, इस बार टिकट दिया है। दोनों बड़ी मैन टू मैन टक्कर है, शायद निर्दलीय भी हैं, आप ज्यादा जानते हैं। तो इस विधानसभा सीट पर क्या रहेंगे? देखो वो तो दोनों बड़े खिलाड़ी है चुनावी राजनीति के, इसमें कोई शक नहीं। रघु जी। शर्मा को भी टक्कर का उम्मीदवार मिला है। हम्म। अगर टिकट ला तो रघु शर्मा सीट निकाल सकते हैं, पर अब उनका मुकाबला बहुत कड़ा हो गया उनके साथ, रघु शर्मा के साथ। रघु जी शर्मा केकड़ी को जिला बनवाया है, विकास कार्य भी कराए हैं, पर रघु शर्मा का जो एटीट्यूड रहा आमतौर पे 5 साल तक, उससे मतदाता जी बहुत नाराज थे। और उनके पुत्र, मतलब उनके पुत्र के लिए जैसे सरकारी कार्यक्रम में उसका उनका पुत्र मुख्य अतिथि हुआ करते थे, पट्टे वितरण करते जी थे। एक एमपी पुत्र को अधिकार किसने दिया? सबसे बड़ा जी सवाल है कि आप विधायक हो तो पूरा परिवार विधायक थोड़ी बन गया आपका कोई। आप मंत्री हो, आपके मंत्री के नाते आप मुख्य अतिथि आप कार्य करिए, लेकिन वहां सागर शर्मा एज एमएलए रहते थे, तो उनके जो जी व्यवहार है उससे नाराजगी निश्चित रूप से बताता हूं मैं। और रघु शर्मा पे भ्रष्टाचार का आरोप भी लगते रहे हैं। तो एक तो आपने बताया 400 करोड़ रुपए का, जी तो भ्रष्टाचार का आरोप भी उन पर लगते रहे। कोरोना काल में खूब आरोप लगे थे उनके ऊपर, लेकिन मुकाबला कड़ा हो गया है। ब्राह्मण वोट कौन कितने ज्यादा लेके आता है, जी इसका बहुत असर रहेगा। क्योंकि रघु शर्मा को बाबूलाल सिंगारे का खारिज होने से रघु शर्मा को तो फायदा मिल गया कि जो SC ST वोट थे उसमें सहन नहीं लग पाएगी। लेकिन चुनाव जी। केकड़ी में बहुत रोचक होगा और बहुत कड़ा चुनाव होगा। और जैसा ही सभा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक दोनों कैंडिडेटों में नजर आई है। यानी कि आप देख लीजिए, जहां तक नजर जा रही है सभा में, दोनों के पास पब्लिक हाँ, इतना हुजूम। मैं कह रहा हूँ चुनावी खिलाड़ी दोनों दोनों चुनाव लड़ना जानते हाँ हैं, एक दूसरे की रणनीति का हाँ जवाब देना जानते हैं, और दोनों साधन संपन्न है। चुनाव में जी साधनों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप कितना पैसा जी खर्च कर सकते हैं, कितने का, क्योंकि आपको पता है चुनाव आजकल शुद्ध रूप से ताकत और पैसों का खेल हो गया है। तो इसलिए जी दोनों खिलाड़ी हैं राजनीति की, इसलिए वहां भी चुनाव परिणाम रोचक आएगा बहुत। आप कोई जी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते जी। क्योंकि एक लास्ट विधानसभा रह गई है, ब्यावर, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो बचे हुए कमेंट है वो लेके इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भाई साहब ब्यावर में क्या देख रहे हैं? शंकर सिंह रावत जी पुराने खिलाड़ी हैं, और कांग्रेस और निर्दलियों के बीच में। ब्यावर में रावत खड़े होने से शंकर सिंह का समीकरण जरूर बिगड़ा है। कह रहे हैं जी कि इंदर सिंह बागावास को शहर में समर्थन मिल रहा है, लेकिन सवाल वही है कि मेरा मानना है निर्दलीय दोनों पार्टी से होते हैं ना, तो फिर वो वोट जी बराबर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में फिर जी पार्टी प्रत्याशी मुख्य प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। तो ब्यावर में इंदर सिंह बागावास और महेंद्र सिंह रावत भाजपा के बागी हैं, कांग्रेस के बागी हम्म। मनोज चौहान है। तो ऐसे में जब वोट बंटने लगते हैं तो फिर अल्टीमेटली मुकाबला पार्टी प्रत्याशियों में आ जाता है। तो अब मेरे को लग रहा है वो मुकाबला आखिर में, क्योंकि मेरा ये मानना है निर्दलीय प्रत्याशी जो होता है, जब तक मतदाता को लगता नहीं कि 100% जीतेगा, तब तक उसको वोट देने से बचता है। जैसे किशनगढ़ में जन भावना है आमतौर पर सुरेश टांक फिर जीत सकते हैं, तो उनके पक्ष में जी वोटिंग हो सकती है। लेकिन और जगह स्थानों पर स्थिति क्या है, जब तक मतदाता पूरा शॉर्ट नहीं होता कि ये जीतेगा ये, तो तब तक वोट जी जी डालने से बचता है। फिर वही बिल्कुल। वही बात आती है कि जैसे
ये बात चलती है, जीता तो फिर भाजपा में आ जाऊंगा मैं, तो फिर ओरिजिनल भाजपा को वोट देगा आदमी, फिर आपको क्यों वोट देगा? जी 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 जी। जब जब मैं लड़ रहा हूँ, आप लड़ रहे हो, तो फिर मैं जब भाजपा, तो मुझे वोट, लोग मुझे वोट दें, आपको वोट क्यों दें फिर वो? बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये भी एक, यहाँ पर भी साइलेंट मतदाता है, कोई समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि पहले आ जाता था, प्रचार में आ जाता था, पब्लिक को देखकर आ जाता था कि भाई ये व्यक्ति जीत रहा है। तो 8 विधानसभा में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसकी श्योरिटी कर सकते हैं विनिंग की। श्योरिटी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद कर सकता हूँ, तो सुरेश टांक निकाल सकते हैं सीट अपनी, अनीता बघेल जी सीट निकाल सकती है अपनी, एक वीरेंद्र जी कानावत मसूदारी चुनाव जीत सकता है, क्योंकि वहाँ फाइट इस तरह की हो गई है, इस तरह। तो ये 2-3 जी सीटें तो है, तो निकल सकती है, लेकिन जी बाकी जी तो जी मतदाता है देखिए। और आजकल जातिगत समूह में आप कितने तोड़फोड़ कर सकते हैं, उसको दूसरे मतदाताओं की तरह रिझा सकते हैं, बहुत चुनाव पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 2-3 सीटों में लग रहा है कि मुकाबला दिख रहा है कि ऐसा इस तरफ जा सकता है। जी जी। और वो तो कल मतदान होने के बाद बूथ वाइज पता पड़ जाएगा, पोलिंग कहाँ कहाँ कैसी कैसी किस किस क्षेत्र में हुई है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखें, अगर दरगाह साइड में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा तो वो हो सकता है कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है। कुछ कुछ कमेंट रह गए भाई साहब, 2-3 कमेंट रह गए, ले लेते हैं। सचिन शर्मा जी हैं, जिस प्रकार से किशनगढ़ के सुरेश टांक जी ने निर्दलीय जीतकर किशनगढ़ में विकास किया, इसी तरह एक बार फिर उत्तर से निर्दलीय कैंडिडेट को भी हम सबको मिलकर लाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम सबको तो, मतदाता तो किसको वोट दे हम थोड़ी तय कर सकते हैं, तो मतदाता को वोट जी डालना है, उसको डालना है, अपन कैसे तय करेंगे किसको लाना है? वोटर लेके जी जी आएगा। जी जी। विकास खटाना जी हैं, कह रहे हैं ओम जी भाई साहब नमस्ते, ज्ञान सरस्वती जी जीत रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में जुड़े। शबीर अली गौरी जी कह रहे हैं सर, क्या बीजेपी और निर्दलीय चक्कर में कांग्रेस को फायदा हो सकता है? शबीर जी, आप किस सीट की बात कर रहे हैं? अगले कमेंट में आप ये जरूर बताएं, क्योंकि उस विधानसभा में हम अच्छे से आपको माथुर साहब बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। संदीप तंवर जी हैं, पवन जी कल आपकी धुआंधार रिपोर्टिंग देखने को नहीं मिली, बाकी आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए संदीप जी, ज्ञान सारस्वत जी के लाइव कार्यक्रम में भी मैंने 15 से 20 मिनट की रिपोर्टिंग की थी, और देवनानी जी के भी कार्यक्रम में 15 से 20 मिनट की रिपोर्टिंग की थी। ज्ञान सारस्वत के जो लाइव था, शक्ति प्रदर्शन था, उसमें एक बाइट ली थी सिर्फ ज्ञान जी की। कल देवनानी जी के कार्यक्रम में कम से कम मैंने 4 से 5 बाइट ली थी, कैंडिडेट की भी ली थी और आम आदमियों की भी ली थी। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? पर्सनल मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझे फोन करके ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप बहुत जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राठौड़ जी हैं, वो कह रहे हैं पुष्कर में डॉक्टर बाहिती जीतेंगे, जनता के प्रतिनिधि के जनता चुनाव जिताएंगे। पुष्कर में डॉक्टर बाहिती जीतेंगे, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता चुनाव जिताएगी उन्हें। जनता जिताएगी चुनाव, तो और कौन जिताएगा? जनता ही जिताएगी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब। क्या रैली या भीड़ से चुनाव जीतने हारने का पता लग सकता है क्या? बिल्कुल नहीं लग, मैंने पहले ही कहा आपको, रोड शो, चुनावी रैलियां, आम सभाएं कभी भी चुनाव जीतने हारने का वो नहीं बताती है। क्योंकि प्रमाण आप नहीं देख, देते। रोड शो में जो आपको देवनानी का चलता मिलेगा, और ज्ञान के साथ भी चलता हुआ मिल सकता है आपको। ऐसे बहुत से लोग होते जी हैं, आम सभा में कांग्रेस की भी जाते हैं, भाजपा की भी जाते हैं। जी जी। इससे इससे आप शहर में माहौल बना सकते हो, मुंह जबानी मौखिक वाला, कि साहब इनका जोर है, इनका जोर है, जी इस जी तरह जी बाकी मतदाता अपने मतों का किसको देगा नहीं बताता है कभी। नहीं बताता। जब वो ईवीएम के पास जाता है और वो पुट्ठे के पीछे जब आता है, तो और मन दिमाग में में क्या होता है, लाइन में माइंड में दिमाग मन में क्या होता है, लाइन में लगे हुए, और जब वो बटन दबने का टाइम आता है, जब क्या होता है बहुत। बस वो आ, मतदाता जाता है किसको वोट देना है मेरे को। जी जी। एक और कमेंट है सचिन जी का, अगर सही तरीके से सोचा तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सभी पार्टियां गिफ्ट और कैश और अन्य सुविधाएं दे रही है, वो दिन दूर नहीं जब हमारी स्थिति भूखमरी वाली होगी, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, सूडान। बहुत महत्वपूर्ण कमेंट किया है भाई साहब, इस पे आपको कुछ कहना चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं तो खुद कह रहा हूँ पार्टियों को, लोगों को इस तरह की तोहफे बांटने का बताया, इस तरह के रोजगार क्रिएट करने चाहिए, इस तरह के काम तैयार करने चाहिए, लोग अपना रोजगार खुद कर सकें। अब अशोक गहलोत कहते हैं,